विश्व में प्रसिद्ध पवित्र अमरनाथ यात्रा 1 जुलाई से शुरू हो रही है। कश्मीर की ठंडी वादियों में ये यात्रा होती है और इस यात्रा में 14,000 15,000 फीट की ऊंचाई पे पैदल चल के जाना अमरनाथ यात्रियों के लिए कितना मुश्किल होता होगा, इसका आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। जिस जगह पे इंसान का खुद का जाना मुश्किल है, वहाँ पर बहुत बड़े बड़े से भंडारे लगते हैं, लंगर लगते हैं। उन लंगरों को पूरे हिंदुस्तान से जो भक्त हैं महादेव के, वो वहाँ पे पहुँचते हैं, अपने लंगर लगाते हैं। हमारे साथ ये देखिए, सबसे पहले तो आप दर्शन करिए शिवलिंग का। और ये शिवलिंग हम बात कर रहे हैं इस वक्त बाराबंकी में, और हमारे साथ श्री बर्फानेश्वर महादेव सेवा समिति है, उसके कैलाश नाथ शर्मा जी हैं, जो पिछले 12 साल से वहाँ पे लंगर लगा रहे हैं। उत्तर प्रदेश का पहला है और पूरे भारतवर्ष का ये दूसरा लंगर है जो इतनी हाइट पे 13,000 फुट की हाइट पे लगाया जाता है। हम बात करेंगे, लेकिन हम आपको यहाँ पे इसलिए लेके आए हैं, शुरुआत यहाँ से इसलिए कर रहे हैं कि ये यहाँ से 19 जून को लंगर जो है वो पूरा यहाँ से भंडार करके 2 ट्रकों में सामान ले जाया जाएगा। इस वक्त यहाँ इस रूम में हम मौजूद हैं और वहाँ का सामान रखा हुआ है, लेकिन सबसे पहले शिवलिंग के दर्शन करा रहे हैं आपको, जो यहाँ से साथ में जाएगी। और इस वहाँ का जो इनका लंगर होगा, जो शिविर होगा, उसमें इसकी स्थापना की जाती है। कैलाश जी, सबसे पहले आपको फिर बधाई कि एक बार जो है आपकी यात्रा शुरू हो रही है। थोड़ा सा पास आते जाइए और हम आपसे बात करते चलेंगे। कितने सालों से आप? लगभग 12 साल से वहाँ जा रहे हैं। कैसे इसकी शुरुआत हुई थी, पहले तो ये बताइए। हम रहे 24 साल से और लंगर लगाते हुए हमको 12 साल हो रहे हैं। हम यात्रा करते थे तो सोचते थे कि कभी अपने ज़िले का, बाराबंकी जनपद का भी एक भंडारा होना चाहिए। हम छोटे से ज़िले से हैं, हमने प्रयास करना शुरू किया, काफ़ी दौड़ भाग करना शुरू किया। फिर हमको माननीय बेनी प्रसाद जी ने लेटर लिखा, हम उनके मार्फत से राज्यपाल भवन पहुँचे। फिर धीरे धीरे हम मेहनत करते रहे। फिर एक नईम सिद्दीकी साहब हैं, उनके एक रिश्तेदार थे हसन भाई के मार्फत से ये लंगर हमको मिला है। आज भी हम उनके आभारी हैं कि उनके प्रयास से बाराबंकी का नाम 1600 किलोमीटर दूर वहाँ पे परचम लहराए हुए है और अपना भंडारा जो है वो 13,000 फीट की ऊंचाई पे लगता है। ये यूपी का पहला लंगर है और हिंदुस्तान का दूसरा लंगर है जो इतनी ऊंचाई पे लगता है। दूसरी चीज़, 120 लंगर श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड से मान्यता प्राप्त हैं, जिसमें एक लंगर बाराबंकी का भी है। और हम भाग्यशाली हैं कि बाराबंकी के साथ साथ पूरे देश के नागरिकों का प्यार हमको मिलता है, जिसके दम पे हम वहाँ पे भंडारा लगाते हैं। अच्छा, वहाँ पे भंडारा कहते हैं कि एक बोतल पानी भी वहाँ मतलब बड़ी कीमत का होता है, ऊपर वहाँ तक पहुँचना ही इतना मुश्किल है, तो इतना सामान कैसे ले जाया जाता है? ये आप सब लोगों के प्यार और सहयोग से हमको प्राप्त होता है, हमारी शाखाओं से मिलता है। जहाँ जहाँ हमारी शाखाएं हैं वहाँ से राशन सामग्री। सुना है, मतलब एक सेकंड टोकना, सुना है कि भारत से लेकर विदेश तक में आपकी शाखाएं हो गई हैं। एक बहुत मशहूर शेर था कभी कि मैं अकेला ही चला था जाने पे मंजिल, मगर लोग आते गए, कारवा बनता गया। पूरा कारवा बन गया। आप लंगर हम लेके चले तो हमारे साथ केवल 15 आदमी थे, जिसमें एक लड़का संजीव गुप्ता था, जिसने अपने हाथ में मूर्ति लेके हम लोग नागेश्वर नाथ से और बस अड्डे तक आए पैदल। 15 लोग थे। आज हमारे साथ एक लंबा कारवां है और हमको बड़ी खुशी होती है कि सबका प्यार हमको मिल रहा है और हम दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। हमारी शाखाएं बाहर भी हैं और दुबई में भी हैं, बेल्जियम में भी हैं। तो ये बाबा की कृपा है, आप सब लोगों का प्यार है। कितने दिन का ये वहाँ पे शिविर लगता है? 62 दिन की श्री अमरनाथ यात्रा है। वहाँ जाने पे क्या स्थिति होती है, क्योंकि स्थिति का आकलन वहाँ मौसम के हिसाब पे निर्भर करता है। अगर मौसम ज़्यादा खराब हुआ तो यात्रा डाउन पड़ जाती है, या बाबा कैलाश चले गए तो भी यात्रा पे थोड़ा फर्क पड़ जाता है। लेकिन श्राइन बोर्ड ने हमको 62 दिन की परमिशन दी है। अब वहाँ जाके निर्णय होगा कि वो हमको 62 दिन रोकते हैं कि 1 महीने में छोड़ देते हैं। अच्छा, जो कैलाश भाई बता रहे हैं कि कभी कभी मौसम वहाँ बहुत ही खतरनाक हो जाता है, इतना उग्र रूप ले लेता है। पिछले साल एक बड़ी घटना हुई थी वहाँ पे, जब तूफानी बारिश हुई थी और उसमें बहुत से लोग बाराबंकी के बिछड़ गए थे। यहाँ तक कि उनके घर वालों ने कि आस भी खो दी थी कि वो लोग मिलेंगे। वो खौफनाक मंजर के बारे में बताइए। वो खौफनाक मंजर हमारे परवेज भाई हैं। परवेज भाई से कुछ छुपा नहीं है, क्योंकि परवेज भाई हमसे
बराबर संपर्क में बने रहे और ये पूछते रहे कि क्या स्थिति है। उस समय अफवाहें भी उड़ रही थी और लोग तरह तरह की बातें भी कर रहे थे। बाराबंकी के 28 आदमी बिछुड़ गए थे, जिनके घर से हमारे पास बहुत फ़ोन आ रहे थे। मैं भी कोई जवाब नहीं दे पा रहा था क्योंकि स्थिति फ़ोन चल नहीं रहे थे और स्थिति बेकाबू थी और समझ में नहीं आ रहा था कि क्या जवाब दें। 2 दिन बाद वो 28 आदमी हमारे पास वापस आए तो हम उनको घरों पे बात कराई। एक फैजाबाद की पूरी टीम थी जिसमें एक आदमी को फ्रैक्चर हो गया था। बाराबंकी का कोई आदमी चोटिल नहीं हुआ, लेकिन सब डिस्टर्ब हो गए थे, जिनकी वजह से उनके घर वाले बहुत परेशान थे और हमारे परवेज भाई हमसे संपर्क करते रहे, जिसकी वजह से हम लोगों का हौसला इतना बुलंद था कि बाराबंकी के लोग हम लोगों को याद कर रहे हैं और इस परेशानी के मौके पे हमारे साथ खड़े हुए हैं। क्या कैलाश भाई, एक बात बताइए, जो लोग इस यात्रा पे जाना चाहते हैं तो इसका प्रोसेस क्या है? सबसे पहले तो आपको मेडिकल कराना होगा। कुछ एथराइज्ड डॉक्टर श्राइन बोर्ड निर्धारित करता है, जिसके आप मेडिकल कराएंगे वही डॉक्टर मेडिकल करेगा जो श्राइन बोर्ड से एथराइज्ड होगा। उसके बाद फिर आपको वो जिले में बैंक शाखाएं होंगी जिन बैंकों को श्राइन बोर्ड ने एथराइज किया है। जैसे बाराबंकी में यस बैंक है और यहाँ पे आप पहले मेडिकल कराएंगे, फिर फॉर्म लेके यस बैंक जाएंगे। बायोमेट्रिक रजिस्ट्रेशन होगा, कोई धांधली नहीं, कोई फ्रॉड नहीं, फर्जी तरीके से कोई यात्रा नहीं कर सकता है और सिस्टम श्राइन बोर्ड ने बहुत अच्छा बनाया है। कितना इस पे वो फीस इसकी कितनी लगती है? 120 रुपये बैंक से फीस है और 220 रुपये ऑनलाइन फीस है। कैलाश भाई, कितना इस यात्रा पे खर्च होता होगा? क्योंकि बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके लिए कोई ये मायने नहीं रखता, लेकिन बहुत से लोग हैं जिनके लिए इतना पैसा खर्च करना भी मुश्किल। हम हर साल कोशिश ये करते हैं कि 5 यात्री जो गरीब हैं और जाना चाहते हैं लेकिन पैसे की वजह से नहीं जा सकते हैं, उनको हम यात्रा कराने का प्रयास करते हैं। और आम नागरिक अगर जाना चाहता है, अगर वो पैर से मजबूत है, तो 10,000 के अंदर वो वापस दर्शन करके चला आएगा। क्योंकि खाना जम्मू से लेके गुफा तक और गुफा से लेके जम्मू तक खाना जगह जगह फ्री मिलता रहेगा और रुकने के लिए उसको टेंट की व्यवस्था करनी पड़ेगी। अगर वो लंगर के संपर्क में है तो टेंट मिल जाएगा, अगर नहीं है तो कश्मीरियों से टेंट लेना पड़ेगा। हमारे कश्मीरी भाई भी बड़ा कोऑपरेट करते हैं वहाँ पे और कोई किसी तरह की परेशानी नहीं है। इसलिए अगर आप पैर से मजबूत हैं तो 10,000 रुपये में आप बाबा के शानदार दर्शन करके वापस आ सकते हैं। एक तो आप जब किसी धार्मिक यात्रा पे जा रहे हो, उसके अलावा जब आप अपना वतन छोड़ के कहीं दूर जाते हैं, मतलब कोई दूसरे शहर में, देश में, कहीं भी जाते हैं, तो लोगों में आपस में इंटीमेसी बहुत हो जाती है, बड़ी मोहब्बत भी होती है। जब आप लोग शिविर में होते होंगे इस धार्मिक यात्रा पे, शाम का जब सब इकट्ठा हुए तो भजन ये वो, तो बड़ा मार्मिक माहौल होता है। भैया मार्मिक माहौल इतना बढ़िया रहता है कि हमारे बगल में सब टेंट वाले हैं, कश्मीरी टेंट वाले। उसमें एक शब्बीर भाई है टेंट वाले, एक रईस भाई टेंट वाले हैं और एक फारूक भाई हैं टेंट वाले। ये सब हमारे पास ही बैठते हैं और जब यात्रा कम हो जाती है तो हम लोग ज़्यादातर आपस में ही बैठ के खाना पानी करते हैं और आपस में एक विचार विमर्श भी होता रहता है। कोई किसी तरह का भेदभाव नहीं रहता है। सबसे मेन चीज़ कि वो लोग इतना प्यार करते हैं कि मैं अपना नीचे का सामान ज़्यादातर टीन सेट है हुआ, कुर्सी हुई, गैस स्टोव हुआ, मैं कश्मीर में ही छोड़ के आता हूँ और उसकी देखभाल हमारे रईस भाई हैं वो करते हैं। ये हमारे लिए बहुत ही अच्छी चीज़ है। एक बात और बहुत अहम है, वहाँ एक बहुत ही हजरत बल एक मस्जिद है, वहाँ पे दरगाह है, बड़ी मशहूर है, वहाँ पे भी एक छड़ी मुबारक जाती है। एक जो ये आपकी यात्रा अमरनाथ की यात्रा होती है, इसमें भी एक छड़ी मुबारक जाती है, इसका क्या है? छड़ी मुबारक एक अमरनाथ यात्रा का प्रतीक है और ये पहले कश्मीर से चलती थी, ये पंजाब से, धीरे धीरे ये पहलगाम आ गई। अब पहलगाम से चंदनवाड़ी होते हुए ये बाबा की गुफा में रक्षाबंधन के दिन समाप्त होती है। और ये इसका ये महत्व होता है कि ये छड़ी जो है पंजाब में एक आश्रम में रहती है और वहीं से ये यात्रा को समाप्त करते हुए निकलती है और जिस दिन ये गुफा पे पहुंचती है उसी दिन यात्रा का समापन हो जाता है और बाबा भी वहां से चले जाते हैं कैलाश पे। अच्छा, वहाँ जब ये यात्रा जा रही होती तो बम बम बोले के घोष लगते होंगे, एक अलग ही ऊर्जा लोगों के अंदर होती होगी। तो जब पहलगाम के बाद जब ये यात्रा जहाँ से पैदल शुरू होती है,
वहां से ऊपर तक पहुंचने में कितना किलोमीटर का डिस्टेंस है और कितना समय लगता है? पहलगाम से अगर आप यात्रा कर रहे हैं तो चंदनवाड़ी से आपको पैदल यात्रा शुरू करनी पड़ेगी। चंदनवाड़ी से और गुफा तक लगभग 50 किलोमीटर की दूरी है। ये 2 दिन में पूरी होती है। ये जगह जगह पड़ाव बने हुए हैं, वहाँ पे आपको रुकना पड़ेगा। अगर 3 बजे तक आप कोई पड़ाव नहीं पार कर पाए तो आपको उसी पड़ाव पे रुकना पड़ेगा, फिर दूसरे दिन यात्रा करनी पड़ेगी और तीसरे दिन आप दर्शन करके आप नीचे बालटाल उतरेंगे। जाना पहलगाम से होता है और उतरते लोग बालटाल हैं। तो सिस्टम इस तरह से बना हुआ है कि यात्रा आप पहलगाम से करेंगे, उतरेंगे आप बालटाल। कैलाश भाई, अंत में जो शिवलिंग जब आप पहुंचते हैं, गुफा में पहुंचते हैं, वहां पे जब आप शिवलिंग देखते हैं तो एक शिवलिंग देख के आप पूजा करते हैं, लेकिन जब वहां का जो शिवलिंग है वो कहते हैं कि एकदम अद्भुत नज़ारा होता है। तो थोड़ा वहां के गुफा के बारे में बताइए। भैया, ये जो आप शिवलिंग देख रहे हैं, ये अमरनाथ गुफा के बाबा के प्रतीक रूप में इसको हमने बनवाया है। और वहाँ पे जैसे आप गुफा में जाएंगे, पूरा परिवार शिवलिंग के साथ साथ माता पार्वती, पुत्र गणेश, कार्तिकेय जी, माता जी, सब लोग वहाँ पे, आप नंदी जी, सिंहराज, सब आपको वहाँ पे विराजे हुए दिखेंगे। आपको गुफा में पहुँचते ही एक अजीब तरह की सिरहन होती है कि हम तो जय बार भी दर्शन किए हैं, हमेशा हमारे आंसू रुके नहीं हैं। वो खुशी के समझिए या जो भी गुफा में पहुंचने पे जो सुख की कामना करते हैं, सुख की प्राप्ति होती है, वो उसकी अनुभूति कोई कर ही नहीं सकता है गुफा में पहुंचने पर। अच्छा, अंत में एक चीज और बता रही है, वो जो 2 कबूतर हैं वहाँ पे जो प्रतीक के तौर पे, और बहुत स्टार्टिंग से उस समय से चले आ रहे हैं, हजारों साल की जो उसकी लंबी वो कहानी। एक चीज आपसे कहना चाहेंगे कि आपको रास्ते में चिड़िया तक नहीं मिलेंगी, केवल 2 कबूतर ही मिलेंगे, बाकी ना कोई पक्षी मिलेगा, ना कोई जानवर दिखेगा। कभी कभी भालू आ जाते हैं, लेकिन भालू ने आज तक कभी किसी यात्री को डिस्टर्ब नहीं किया। तो उस कबूतर के बारे में बताइए, वो सबके दर्शन हो जाते हैं या किसी किसी को, जिसको किसी किसी को दर्शन होते हैं? और आप भी बता रहे इस बारे में। ये कबूतर जो है, इन्होंने अमर कथा सुनी थी जो है, तो ये जो बहुत भाग्यशाली लोग होते हैं जो काफ़ी दिन से यात्रा के जो पवित्र मन वाले होते हैं, ये कबूतर उन्हीं को कभी कभी दर्शन दे देते हैं जो है। बाकी लोग जाया करते हैं, कबूतर देखा करते हैं, कबूतर वहाँ पे हैं, लेकिन जो कबूतर का असली पुराना जोड़ा है वो सफ़ेद रंग का है। वो कभी शेषनाग में दिखाई पड़ता है, कभी गुफा के पास, कभी पंचतरणी में जो है। किसका प्रतीक है वो, क्या है उसकी स्टोरी? शुक्राचार्य जी का प्रतीक है। और सबसे मेन चीज, एक चीज हम आपको बताना चाहते हैं, ये बहुत कम लोगों को जानकारी होगी कि एक रास्ते में शेषनाग झील पड़ती है और शेषनाग झील पे बहुत जो भाग्यशाली होता है, हमको तो दर्शन नहीं हुए, लेकिन हमको कई लोग ऐसे मिले जो माताएं थीं, उन्होंने बताया कि हमको दर्शन हुए। शेषनाग के दर्शन होते हैं जो आज भी हर आदमी के गले नहीं उतर सकता है कि 5 फन का छोटा सा सांप वहां पे दिखाई देता है, और इतनी ठंडी झील में कि जिसमें आप हाथ नहीं डाल सकते, उस झील के अंदर वहां सांप दिखाई देता है, नागराज दिखाई देते हैं, शेषनाग जी के दर्शन होते हैं। वो अमर कथा सुनने वाले कबूतर हों या शेषनाग जी, उनके दर्शन सबको नहीं मिलते हैं, ऐसा कैलाश भाई का कहना है। लेकिन जिनको नहीं भी मिलते हैं वो भी निराश ना हो, क्योंकि ये तो सब ईश्वर का मामला है। आप सिर्फ मन में श्रद्धा लेके जाते हैं, और हजारों लाखों, मतलब बता रहे हैं कैलाश भाई कि लगभग 3.5 लाख जो है श्रद्धालु हर साल वहाँ पहुँचते हैं और इस कठिन यात्रा में शामिल होते हैं। उन सब की यात्रा जो है वो मंगलमय हो, हमारी शुभकामनाएं, हमारी टीम की शुभकामनाएं। और कैलाश भाई, जो आप नेक काम कर रहे हैं, ऊपर वाला इसको और आगे बढ़ाता है। हर हर महादेव की जय हो। आप सबका प्यार बना रहे, बाबा बर्फानी का आशीर्वाद आप सभी के ऊपर बरसता रहे। जय हो।